ईटी के एपिसोड 11 में आपको द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल और गुणनफल और शून्य ज्ञात करना बताया। तो अभी हमने आपको एक पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 उसका बताया था। अब मान लो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसको करना है तो चूंकि x में चल रहा है तो हमने लिख दिया था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना, चूंकि दो पद हैं उनके बीच में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र उपयोग करेंगे, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बताया। तो यहाँ आगे हल करेंगे, लिख लिया x का स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, आगे हल किया तो x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। चूंकि इनकी ये गुणनखंड है तो इसका शेष फल जो है शून्य होगा, तो पी एक्स बराबर 0। यहाँ चूंकि का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए ये वाला ब्रैकेट 0, x धन 3 बराबर 0, x बराबर पक्षांतर किया माइनस 3 दिया, x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर इसका पक्षांतर किया तो 3। पहला जो है शून्य, इसलिए आवाज आ रही है। अब आपको जैसे कि अभी अब आपने द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते थे एक बार रिपीट कर दीजिए। आप देते थे उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से या मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके गुणनखंडफल ज्ञात करते थे। वैसे ही अब इसको करना है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों एवं शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसके दो गुणनखंड निकालेंगे, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। पहला जो मान आएगा वो अल्फा होगा, दूसरा मान आएगा बीटा होगा। इनके जो गुणांक है वो कहलाएंगे ए बी और सी। इन सबको लिख लेंगे, इसको ये वाला लिखेंगे, इसकी LHS लोगे आप और RHS लोगे, दोनों बराबर आएंगी। फिर दूसरे संबंध की गुणनफल वाले को भी ऐसे ही करें। तो जैसे यहाँ हमने आपको नियम बताए थे गुणनखंड करने के, यहाँ माइनस लिखा तो दो राशियां जो मिलेंगी वो घटने पर ही प्राप्त होंगी। तो गुणा करने पर हमें कितना करना चाहिए, AC 8 एकम 8, गुणा करने पर कितना चाहिए 8। संख्याएं क्या होंगी आपकी, तो यहाँ आपने लिखा ऐसे 8, 2 से भाग दिया 4, फिर 2 से भाग दिया 2, 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इनको घटा के बनाना है तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएंगे 2। तो इसके स्थान पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऋण 2 इंटू एक्स ऋण 8। यह माइनस है, इस कारण इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे। प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। और यदि आप नियम से देखेंगे तो समान का गुणा धन, असमान का गुणा ऋण, लेकिन आपको तो सीधा याद रखना है माइनस है, इनके चिन्ह बदलेंगे। प्लस होता है चिन्ह नहीं बदलती। यहाँ लिखा अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 4, यहाँ प्लस लगाया, थोड़ी जगह छोड़ी, इसको ज्यों का त्यों लिखा, इसके नीचे किया, कट गया 2। एक कोष्टक में इस राशि को लिखते हैं आप x ऋण 4, दूसरे कोष्टक में बचे हुए कोष्टक में इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे बिल्कुल पिछले जैसा है, पी एक्स बराबर 0 से इस पर गुणनखंड निकला है 0 हो गया, इसको 0 के बराबर करोगे, इसलिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 पक्षांतर हो गया। अब आप लिखेंगे इसलिए अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस 2, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, b एक्स स्क्वायर का गुणांक मैं चिन्ह के तो माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। इसके बाद इतना करने के बाद आपको करना है सत्यता की जांच। तो यहां पे आप हेडिंग देंगे सत्यता की जांच, और ये दोनों जो संबंध है ये इसको लिखेंगे, पहले लिखा योगफल,
एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहां ली LHS, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा का मान कितना है यहाँ पे आपका 4, बीटा का -2, 4 प्लस इधर लिखा -2, आगे हल करोगे तो 4 गुणा हुआ है तो -2, आगे हल किया तो 2। अब ली RHS, RHS क्या है? ऋण B अपॉन A बराबर, ये ऋण तो यही का है। B का मान कितना है? -2, यहाँ लिखेंगे -2। A का मान कितना है? 1, आगे हल किया तो ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, 2/A बराबर 2। तो LHS भी उतनी आई, RHS भी उतनी आई, तो LHS बराबर RHS। इसके बाद दूसरा जो है गुणनफल, अब उसको लिया अपन ने, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। गुणनफल क्या होता है? एल्फा गुणित बीटा बराबर C अपॉन A। इसमें भी LHS लोगे। अब आप LHS ली तो वो क्या है? एल्फा बीटा, मतलब एल्फा गुणित बीटा। एल्फा का मान कितना है आपका? यहां पे लिखा हुआ है 4, बीटा का मान कितना है? -2, हल करेंगे तो ऋण 8। अब ली हमने RHS, क्या होती है आपकी? C अपॉन A। C का मान कितना है? लिखा हुआ है ऋण 8, और A का मान कितना है? 1, इसको लिखा। ये भी कितना आ गया? ऋण 8। तो LHS बराबर RHS। यदि ये पूछा जाता है परीक्षा में, या शून्यक भी ज्ञात करो और साथ ही साथ सत्यता की जांच करो, तो आपको इतना पूरा करना पड़ेगा। पुनः आपको हम बता देते कि करना कैसे है। प्रश्न में अंक बदलते रहेंगे, बहुपद का रूप बदलता रहेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। शून्यक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है, तो हम क्या करते हैं? शून्यक के 2 गुणनखंड निकालते हैं, दोनों को 0 के बराबर करते हैं तो उसके 2 मान मिलते हैं। एक पहला मान हो जाता है एल्फा, दूसरा मान हो जाता है बीटा। ABC, इससे तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब B का मान कितना है? ऋण 2, C का मान कितना है? ऋण 8। ऐसे लिखे। अब पहले हम लेते योगफल, योगफल का ये सूत्र लिखोगे, उसमें ली LHS, मतलब ये एल्फा और बीटा। एल्फा का मान रख दिया जो भी है, बीटा का जो मान है रख दिया, उसको हल कर दिया, एक निश्चित मान आ जाता। अब उसकी इस साइड को लेंगे RHS, तो उसको हल करेंगे, तो उसको हल किया तो ये भी दोनों मान चूंकि बराबर आए हैं, तो LHS बराबर RHS। ये एक की सत्यता की जांच हुई। फिर दूसरा रहता है गुणनफल। चाहो तो आप लिख दो पूरा शून्यकों का गुणनफल, जैसे कि यहाँ गुणनफल अकेला लिखा, इसको लिया हमने पूरा लिखा। LHS ली, एल्फा का मान रखा, बीटा का, दोनों का गुणा कर दिया ये। ऐसे ही हमने RHS ली, RHS में C का मान रखा हमने और A का मान रखा, उसको हल कर दिया, दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आज के दोनों एपिसोडों में हमने आपको बताया है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और उनके गुणांकों से संबंध की सत्यता की जांच करना। और उसके पहले हमने ग्राफ बताया था कि रैखिक बहुपद का आलेख या ग्राफ एक सरल रेखा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है, ये वस्तुनिष्ठ में आते हैं। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि आलेख में शून्यक देखने के लिए क्या है, तो किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष के जिन बिंदुओं पर काटता है उनके x निर्देशांक उसके शून्यक होते हैं। मतलब सीधा आपको तो ये याद रखना कि ग्राफ ने x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटे हैं उसके शून्यक उतने होंगे। इस प्रकार से आपकी पहली प्रश्नावली में ग्राफ ही ग्राफ बने हैं जिनमें आपको शून्यक होता है। और दूसरी प्रश्नावली का आधा पोर्शन हमने कर दिया, आधा पोर्शन आपको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आपके पास नोट्स हैं, हमने नोट्स भी आपके इसके व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाले हैं, उनको आप देख लीजिए, उनमें एक एक सवाल है, इसलिए उनको आप पूरे से बड़े आराम से कीजिए, उसमें कोई परेशानी जाती है तो आप सुबह 8 से 10 के बीच में हमें वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग करके अपनी समस्याओं का हल करें। आज के दोनों एपिसोड छोटे छोटे बना के आपको डाले हैं, इनको आप ठीक से कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।